इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में जिन बड़े बदलावों की घोषणा की थी, जीएसटी काउंसिल ने उन्हें मंजूरी दे दी है। काउंसिल की 56वीं बैठक में करीब 11 घंटे तक चले मंथन के बाद 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी के अब तक 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। इनमें से 2 स्लैब 12 और 28% अब खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही बचेंगे। यह बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। नए फैसले के बाद वर्तमान में 12% जीएसटी वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% के स्लैब में आ जाएंगी, जबकि 28% टैक्स वाली लगभग 90% वस्तुएं अब 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फैसला लिया गया है, उससे अब आम आदमी की जेब पर बोझ कम पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब आप पर बोझ कम पड़ेगा और आपकी बचत भी ज्यादा होगी। दरअसल रोजमर्रा की कई चीजें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान अब सस्ते होने वाले हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। फूड आइटम्स और रोजमर्रा के सामान के साथ साथ टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामानों पर टैक्स रेट में भारी कटौती का ऐलान हुआ है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री हो गए हैं। हालांकि तंबाकू उत्पाद जैसे सिन गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम पर पहले के 28% के बजाय अब 40% टैक्स लगने वाला है। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करना है और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उसके इस्तेमाल को कम करना है। जीएसटी में नए बदलाव से अब मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पहले साल के बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को भी टैक्स फ्री किए जाने से आम आदमी ने राहत की सांस ली थी। जीएसटी रिफॉर्म के बारे में देश को बताते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने इस फैक्ट को भी बताया है कि 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से जीएसटी सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव के पीछे आम आदमी को केंद्र में रखा गया है। वैसे तो इस लिस्ट में कई उत्पाद हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि रोजमर्रा की कितनी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले नैपकिन और डायपर। आप गौर करेंगे कि इन चीज़ों की फहरिस्त आप हर महीने बनाते हैं क्योंकि घरों में रोज़ाना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर उसे 5% कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है वो हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी 0 होगा, यानी रोटी हो या पराठा आप जो भी खरीदेंगे उन सभी पर जीएसटी 0 लगेगा। 28% से घटाकर 18% जिन वस्तुओं पर किया गया है उनमें एयर कंडीशनिंग मशीनें और 32 इंच से बड़े टीवी शामिल हैं। डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें भी इसमें शामिल की गई हैं। नए फैसले से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी इन पर 18% जीएसटी लगता है। नए फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोग स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए आगे आएंगे। देश में अभी 57 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य और 31 करोड़ लोगों के पास जीवन बीमा है, जो कुल आबादी का केवल 39% है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी 2.0 का मकसद वस्तुओं के दाम घटाने और टैक्स ढांचे को आसान बनाना है, क्योंकि जेब पर बढ़ते बोझ की वजह से आम आदमी को यह महसूस हो रहा था कि जीएसटी देश के विकास के लिए जरूरी तो है, लेकिन हर महीने उसकी जेब पर पड़ता बोझ उसे कई चीजों को खरीदने से रोकने के लिए मजबूर करता था। ऐसे में जब जीएसटी दरों में कटौती हुई है तो आम आदमी को राहत महसूस हो रही है, चीजें सस्ती होने वाली हैं तो आम आदमी की बचत भी बढ़ेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी बल्कि उसकी परचेजिंग पावर भी मजबूत होने की उम्मीद है। यह बाजार में मांग बढ़ाने में भी मदद करेगा। वहीं बचत बढ़ने से आम आदमी अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए दूसरी चीजों की खरीदारी कर सकता है, परिवार के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग बना सकता है। इससे भी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक में मांग इजाफा हो सकता है। खरीदारी बढ़ने से श्रम प्रधान उद्योगों से जुड़े लोगों को भी रोजगार के ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में बताया है कि जीएसटी रेट में बदलाव का मकसद आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। पीएम मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों से आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मिडिल क्लास, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जीएसटी में बदलाव को लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट कहा था। तो तैयार हो जाइए नवरात्र से ही दिवाली गिफ्ट लेने के लिए। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है।